नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा आरआरबी जेई की जो दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है उसके बारे में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि आरआरबी जेई के फॉर्म जो है निकल चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं उन लोगों को एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि आरआरबी का जो जेई पोस्ट है उसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। पीपीटी या ऐसी वैसी चीज़ों का सहारा लिए बिना मैं आपको बिल्कुल मोटे मोटे शब्दों में बताना चाहूँगा कि आरआरबी जेई की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है उसमें जो भी सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो एक मैट्रिक्स दिया हुआ होता है। आप कहीं भी गूगल पे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट पे मैट्रिक्स टाइप करके आप पता लगा सकते हो कि किस पोस्ट पे क्या जो है बेसिक पे मिलता है। अब जैसे बात करूं मैं आरआरबी जेई की स्पेसिफिकली, तो लेवल 6 की जॉब होती है जिसमें से कि जो फर्स्ट टाइम जो आपको बेसिक पे मिलेगी वो मिलेगी 35,400 रुपये। तो दोस्तों 35,400 रुपये उसकी बेसिक पे होती है। उसके बाद जो अभी फ़िलहाल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डीए चल रहा है आज की डेट में वो 50% का चल रहा है, तो आपको 50% डीए भी मिल जाएगा। दोस्तों उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है वो होता है दोस्तों एचआरए का। अब बात करें एचआरए की, तो एचआरए जो है दोस्तों वो सिटी के हिसाब से वेरी करता है, सिटी एक्स वाई और जेड। तो जो बड़े शहर होते हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इस तरीके के जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पे जो एचआरए होता है वो बेसिक का 30% तक मिलता है। और जो उससे जो उसको हम बोलेंगे एक्स श्रेणी की सिटियाँ, और जो वाई श्रेणी की सिटी होती है उसमें एचआरए 20% और जेड श्रेणी की जो भी सिटी होती है उसमें एचआरए 10% मिलता है। तो कुल मिला के अगर आपकी 35,000 रुपये बेसिक है तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उसका 35,000 रुपये अलग, प्लस में उसका 50% प्लस में 35,000 रुपये का ही आपको 30%, 20% या 10% ये सब चीज़ें मिलानी है। दोस्तों ये सारी चीज़ों को मिला के जो जॉब होगा आपका उसमें एचआरए प्लस में जो बेसिक है प्लस में डीए है, उन दोनों को मिक्स करके उसका 10% अगर आप अलग से निकाल दोगे वो आपका पीएफ में कटेगा। यानी कि जो प्राइवेट जॉब में जो पीएफ होता है इस तरीके से नया जो कॉन्सेप्ट है उसमें एनपीएस में वो पैसा जाता है। तो आपके कुल मिला के जो सारा जो कैलकुलेशन करके बैठोगे, कुछ एक रेलवे में अदर अलाउंसेस भी होते हैं, कुछ टीए भी मिलता है, कुछ अलग भी अलाउंसेस होते हैं जैसे कि नाइट शिफ्ट का अलाउंस हो गया, वो हो गया, उस तरीके की चीज़ें होती है रेलवे में। बाकी सभी गवर्नमेंट जॉब में वो नहीं होती है। तो एक मोटा मोटी अगर मैं आपको बताना चाहूँ, एक मोटा मोटा आंकड़ा दूँ, तो अगर कोई दिल्ली, मुंबई जैसी जगह पे अगर कोई पोस्टिंग है किसी व्यक्ति की तो उसकी जो इन हैंड सैलरी आएगी वो लगभग 63 से 64,000 या 65,000 के आसपास आएगी। और अगर किसी की पोस्टिंग थोड़े छोटे शहर में है तो उसकी सैलरी 61,000 या 62,000 इन हैंड आएगी। और अगर वो जो व्यक्ति है वो बिल्कुल ही दूर दराज के गांव में और उस जगह पे अगर किसी की पोस्टिंग है तो उसकी सैलरी जो है जो 60,000 से थोड़ी सी कम आ सकती है या फिर 60,000 के आसपास आएगी। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए वीडियो को मैं आपको मोटा मोटी बस इतना ही बताना चाहूँगा कि 60 से 65,000 के बीच में जो है आरआरबी जेई की सैलरी बनती है कुल मिला के। जब अगर आप कुछ एक्स्ट्रा काम ना करो तो अगर ओवर टाइम या उस तरीके की चीज़ें कर दी तो बात अलग हो जाती है, लेकिन नॉर्मल आपको इतनी सैलरी देखने को मिलेगी। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।